विधायक या कार्यकर्ता उन पर मुकदमे लिखते चले जा रहे हैं। देखिए, ये जानबूझ करके असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता डर जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी होनी चाहिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन छेड़ देगी, उनके पास जेल में जगह नहीं होगी। हमें अगर जेल जाने का अभियान करना पड़ा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा, तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत जल्दी तैयार होंगे। जी तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी भी जेल जाएंगे अगर ऐसी स्थिति रही तो। अरे मैं बहुत सी बातें बोलता नहीं हूँ, आप भी समझते हो। भैया इरफान सोलंकी से आप लोग वही हैं। इरफान सोलंकी से आप मिलने का उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे डाल के बहराइच जेल कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो महाराजगंज जेल है, हम महाराजगंज चले जाएंगे, देखें कहाँ भेजते हैं। तो ये कोई बात हुई? ये भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है और वो ये एहसास दिलाना चाहती है कि अगर आप लीडर ऑपोजिशन हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, तो उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद परमानेंट नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री परमानेंट है। और जो कैबिनेट के फैसलों पे अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो समय आने पर उनके कैबिनेट के फैसले भी प्रश्न लगेंगे उनको। 24 के लिए संदेश क्या देंगे? 24 में जनता बीजेपी को हटा देगी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इतनी लूट और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना महंगाई चरम सीमा पर हो। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस सरकार में अगर आप न्याय मांगने जाते हैं तो आपको न्याय नहीं मिल रहा है। और लगातार देख रहे हैं आदरणीय आजम खान साहब से लेकर के और अभी कानपुर का विधायक हमारा समाजवादी पार्टी का इरफान सोलंकी और इससे पहले भी पूर्व सांसद या विधायक या पूर्व विधायक पे लगातार फर्जी मुकदमे लग रहे हैं। विपक्ष के पास क्या रास्ता है? अगर न्याय मांगने जिनके पास जाते हैं वो न्याय देने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारी हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि ऊपर से निर्देश ये है कि आपको हम फंसाएं। तो जब सरकार खुद फंसाना चाहती है तो विपक्ष के पास रास्ता क्या है? महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, निवेश के नाम पर झूठे सपने दिखा रहे हैं। इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिस समय इन्होंने निवेश के लिए पहला कार्यक्रम किया था उसमें जो एमओयू हुए थे उसमें जमीन पर कितना आया है। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो के माध्यम से निवेश कितना आया है। और अब जब सरकार ने अपने मंत्रियों को जगह जगह भेजा है तो सरकार को कम से कम ये सार्वजनिक करना चाहिए कि किन किन उद्योगपतियों ने, कितने इन्वेस्टर्स ने एमओयू साइन किए और ज़मीन पर लेकर के उनको उतारने जा रहे हैं। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, जिस पॉलिसी के तहत आप इन्वेस्टर्स को लेकर के आएंगे? सरकार केवल झूठे सपने दिखा रही है, सरकार के लोग बैठ कर के झूठ बोल रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी, और जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। निकाय चुनाव की तारीखें बढ़ रही हैं, लाखों करोड़ का निवेश आया, बीजेपी दावा कर रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो पहली इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, डिफेंस एक्सपो हुआ था, आखिरकार अगर 5 लाख के उस लगभग 5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था पिछली बार, 5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था, तो आखिरकार उस 5 लाख करोड़ के एमओयू का क्या हुआ? और अभी एक एमओयू हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को साफ कर दिया कि जिस यूनिवर्सिटी से एमओयू किया वो यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। उस यूनिवर्सिटी से बताओ हजारों करोड़ का एमओयू करके आप आए। पहले भी हमने देखा कि जिन कंपनियों से एमओयू कराया गया उन कंपनियों की कोई हैसियत नहीं थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट कर रही है, जनता को धोखा देने का काम कर रही है, जिससे जनता गुमराह रहे। जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई का क्या कर रहे हैं आप, बेरोजगारी आपने क्या खत्म की, आपके मेडिकल कॉलेजेस बर्बाद हो गए हैं,
आपके जिला अस्पताल बर्बाद हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं आ रही है, पुलिस का न्याय चरम सीमा पर है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा है, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और अनाचार हो रहा है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? ये कोरोना को लेकर के अपनी सुविधा से भारतीय जनता पार्टी काम न करे। भारतीय जनता पार्टी को जनता को सही आंकड़े और सही जानकारी देनी चाहिए। अगर बीमारी गंभीर है तो बीमारी गंभीर की सूचना भी और जानकारी भी ठीक सरकार को देना चाहिए। चाचा को जिम्मेदारी कब तक मिलेगी? बहुत जल्दी जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी मिलेगी? अरे ये देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, अभी नहीं देखा तुमने कार्यक्रम हुआ? नहीं तो पार्टी जीत सबसे बड़ी। अभी इस पार्टी का जब संगठन बनेगा तो उनको जिम्मेदारी मिलेगी। जरूरत पड़ेगी सिंबल देंगे और जहाँ फ्री छोड़ने की जरूरत पड़ेगी वहाँ फ्री भी छोड़ेंगे। राहुल गांधी का भारत छोड़ो यात्रा देखिए 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमने काम दे दिया है कि वो मैनपुरी मॉडल को पढ़ें। मैनपुरी मॉडल में मैनपुरी के लोगों ने गुजरात मॉडल फेल किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जमीन पर कार्यकर्ता नेताओं ने मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। देखिए यात्रा या कार्यक्रम, इसीलिए मैंने कहा बीमारी को लेकर के सही जानकारी जनता को देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, उनकी सरकार है। उनको सुविधा क्या है इसके तरह जानकारी नहीं देनी।